तेजस्वी भैया जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजू भैया जिंदाबाद। हम नारा इसलिए लगा रहे हैं ना, कहा है कि हम राजद में हैं, राजद में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। हम नारा इसलिए लगा रहे हैं ना, कहा है कि हम बीजेपी में हैं। लेकिन एक मिनट, इन जिंदाबाद के नारों के बीच किसने बिहार को बर्बाद किया, आज तक मेरे समझ में नहीं आया। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। चुनावी साल है, ऑलमोस्ट चुनाव अपने अंतिम चरण में है और नेता वोटरों के चरण में है। इल्जामों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन्हीं इल्जाम के सिलसिले में मेरे प्रिय तेजस्वी भैया ने मीडिया चैनलों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला। मेरे प्रिय तेजस्वी भैया ने कहा, अरे हट बुर्बक, मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है। मोदी जी से देश नहीं चल पा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा के मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता परेशान है अब भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए चेंज इन 24 जिनका पेपर लीक हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में लीक कर देंगे। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है और दूसरे को ज्ञान देते हैं। ज्ञान हमको ज्ञान देंगे? मोदी जी खुद देश को बर्बाद कर दिए हैं, हमको ज्ञान देंगे? लालू जी के पुत्र को ज्ञान देंगे? संभव नहीं है। देखे ना, हम बोले ना, कितना अच्छा भाषण देते हैं तेजस्वी भैया। कहा है कि वो अपन हम्मर भैया है, हम्मर भैया। लेकिन एगो सवाल था तेजस्वी भैया, हमारे मन में, देश को तो मोदी बर्बाद किए, लेकिन एगो बात बताइए, बिहार को कौन बर्बाद किया? ये भी तो थोड़ा सवाल बताइए ना। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं आपको तेजस्वी भैया। काहे कि आपको ज्यादा कुछ पता तो है नहीं। कृष्णा सहाय जी को जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे। काहे कि आप उस टाइम में मात्र 9 साल के थे ना भैया। इसलिए आदरणीय लालू जी से पूछिएगा कि कृष्णा सहाय जी कौन थे। चलिए, काहे पूछिएगा, हम ही बता देते हैं, हम ही बताता हूं। कृष्णा सहाय जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने पटना हाई कोर्ट में बिहार के खराब हालत का जिक्र करते हुए पटना हाई कोर्ट से संज्ञान लेने के लिए एक याचिका डाली। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 अगस्त 1997 को आदरणीय जस्टिस वीपी आनंद और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की बेंच ने एक टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि बिहार में सरकार नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। सत्ता की कमान भ्रष्ट अफसरों के हाथ में है। आदरणीय लालू जी के काल में कानून का शासन नहीं था। आए दिन हत्या, लूट, फिरौती, डकैती और उद्योग तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जरूरत नहीं थी। उद्योग नहीं था, उसके जगह पे अपहरण उद्योग चलता था। यह जंगल राज आदरणीय लालू राबड़ी जी के कार्यकाल में ही था। दिन ढलने के बाद लोग घर से निकलने से डरते थे। लालू जी के कार्यकाल में वैट टैक्स, सेट टैक्स, मैट टैक्स, जितने भी टैक्स होते हैं एक सरकार में, उसके अलावा एक और टैक्स चलता था जिसको रंगदारी टैक्स कहते थे। ये जो भी 1990 के दशक में रहे हैं बिहार में, उनको पता होगा। इन सब ने बर्बाद कर दिया भैया बिहार को। हालांकि आपने कुछ अच्छा काम जरूर किया है। अकॉर्डिंग टू आपने 5 लाख रोजगार दिया। 30 जनवरी के आपके भाषण के अनुसार आपने कहा कि जो काम एनडीए सरकार ने 17 सालों में नहीं किया वो हमने 17 महीने में कर दिया है। 17 महीने में 4 लाख से ज्यादा रोजगार दिया। बहुत अच्छा तेजस्वी भैया, बहुत अच्छा। चलिए मोटा मोटी 5 लाख मान लेते हैं। 5 लाख ठीक रहेगा ना? हाँ, 5 लाख मान देते हैं। अब एक और डाटा बताता हूं आपको। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के बीच
93 लाख लोग बिहार से पलायन कर गए। ये 2011 के बीच का, 2001 से 2011 के बीच का आंकड़ा है कि 93 लाख में से मैं और मेरा परिवार भी था। तो बिहार में फैली अराजकता को देखते हुए अपने परिवार को बेहतर भविष्य, रोजगार, शिक्षा देने के लिए बिहार से बाहर चले गए। कोई भी अपना राज्य, अपनी जन्मभूमि छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने भी ये दंश झेला है। उन 93 लाख लोगों में से मैं भी एक हूं, लाखों लोगों के साथ। और ये सब आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी के दिए गए 15 साल के बेहतरीन जंगल राज के कारण हुआ। बेहतरीन जंगल राज के कारण। आप कहते हैं 5 लाख रोजगार दिए, लेकिन 2011 तक का ही आंकड़ा मान लो ना भैया, तो 93 लाख लोग बिहार से बाहर चले गए बेरोजगारी और मतलब अराजकता के कारण। बाकी तो आप समझदार हैं, आप ही बताइए कि बिहार को बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेवार है, जरूर बताइएगा। रही बात मोदी जी की, तो उन्होंने भी बिहार के लिए ज्यादा कुछ तो किया नहीं। जिस गुजरात से वो आते हैं, वहां लोकसभा की 26 सीट हैं, वहां बुलेट ट्रेन चलने वाली है, भरमार विकास हो रहा है। और जो बिहार मोदी जी को 40 सीट देता है, वहां के लोग गुजरात में बिहार से मजदूरी करने जाते हैं। क्या गजब संजोग है। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी के बिहार से 40 सीट चाहिए और मोदी जी को बिहार से 40 सीट चाहिए और गुजरात के लिए मजदूर। यही तो विडंबना है। हालांकि इसमें एक बात और है, मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का जमकर विकास किया। वही गुजरात मॉडल दिखाकर प्रधानमंत्री बन गए। ये जोरदार बात है। फिर भी आप कहते हैं मोदी जी को देश चलाने नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता है मोदी जी को देश चलाने, बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन थोड़ा क्रेडिट तो आप भी लीजिए ना, थोड़ा क्रेडिट आप भी लीजिए। आदरणीय लालू जी को भी दीजिए, थोड़ा आप भी लीजिए, थोड़ा आदरणीय लालू जी को भी दीजिए, जिन्हें राज्य चलाने नहीं आता है। बाकी मोदी जी ने देश के लिए ठीक चलाया है कि नहीं चलाया है, वो तो जनता 4 तारीख को बता देगी। बाकी तो आप समझदार हैं तेजस्वी भैया, आप हमारे अपने हैं तेजस्वी भैया, अपने हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।